Dear students, how are you? Now I am going to start lesson 2, microorganisms. Means ऐसे organisms जिनकी size 10⁻⁻6 से कम हो या उतनी हो. ये microorganisms जिन्हें हम अपनी naked eyes से नहीं देख सकते हैं. Which are friend and foe. वो हमारे friend भी होते हैं और हमारे enemy भी होते हैं. Like this. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone. बहुत सारे plants और animals होते हैं, उनके अंदर कई living organisms रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते केवल आँखों से. These are called microorganisms और microbes. इन्हें ही microorganism और microbes कहते हैं. Now, for example, you might have observed that during rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greyish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where did these come from? You know, आपने सबने देखी हो कि ब्रेड के ऊपर अभी रेनी सीजन चल रहा है और ब्रेड को अगर हम कुछ दिन रख लेते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, बाहर रखते, तो उस पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं. मीन्स वो ख़राब हो जाती है, उस पर फंगस फॉर्मेशन हो जाती है. उस फंगस, हमें तो वो ब्लैक पैचेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे स्पॉट्स, बहुत सारे एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स हमें दिखाई देंगे. वो एनिमल्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्यों? क्योंकि हमें उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते. इसी तरह से कई चीज़ों पे फंगस आ जाती है, जैसे पिकल्स पे फंगस आ जाती है, चपातीज़ भी अगर पड़ी रह जाती है तो उन पर भी फंगस आ जाती है. तो ये स्ट्रक्चर जो राउंडेड ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस पर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर चुके हैं और वो ख़राब हो चुकी, वो स्पॉइल हो चुकी है हमारे लिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक्टिविटी 2.1. कलेक्ट सम मॉइस्ट soil from the field in the beaker and add water to it. Fill after soil particles have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? मॉइस्ट, हम कहाँ से सॉइल लाएंगे? मॉइस्ट सॉइल. जहाँ कीचड़ हो रहा है वहाँ से पानी तो सूख गया, लेकिन वहाँ से हमने सॉइल ली और उसे बीकर में फिर पानी डालकर घोल दिया. कुछ समय के बाद पार्टिकल सेटल हो गए और उसमें जो अब वाटर ड्रॉप है उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो गंदा सा पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं. उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी हमें पता लग पाएगा. एक्टिविटी 2.2. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप. इसी तरह से पॉन्ड वाटर या लाइक पॉन्ड वाटर जो कि गंदा होता है, उसमें से भी हम अगर देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. लाइक अमीबा. अमीबा भी बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. और लाइक क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगाइरा, ये सब पॉन्ड वाटर के अंदर हमें माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड. उसके अंदर तुम्हें घूमते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. बिना मतलब खुली अनएडेड, जैसे आँख के आइज़ के साथ में हमें माइक्रोस्कोप काम में लेना पड़ेगा, उन्हीं से हम देख सकते हैं. वो सारे जितने भी द ऑब्जर्वेशन, दो एक्टिविटी 1 और 2 से जो मैंने एक्सप्लेन किया कि वाटर और सॉइल जो होती है उसमें फुल टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल. टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी सारे ही माइक्रोब्स के अंदर नहीं आते हैं. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन. उन्हें अनएडेड आइज से नहीं देख सकते. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली बैक्टीरिया नहीं होते, वायरसेस भी होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इस तरह के कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो काई जिसको हम बोलते हैं एल्गी. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास. Others cannot be seen without the help of microscope.
that is why these are called microorganism or microbes. Microorganisms are classified into the major groups. Microorganisms अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किए जा सकते हैं, जैसे these groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. कुछ microorganisms देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं बुक में, स्पाइरल बैक्टीरिया, रेड ये रोड शॉप बैक्टीरिया, इस तरह से. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन वायरस सेपरेट, जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है तो वो लिविंग नहीं होंगे, वो एक डेड बॉडी की तरह होंगे. और जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. इसलिए वायरस जो होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक चेन होती है. They however reproduce only inside the cell of the host organism. वो किसी host organism की सेल में अगर चली जाती है तो ही वो वहाँ से रिप्रोड्यूस कर पाती है और फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है. लेकिन जब वो किसी लिविंग होस्ट में नहीं होती है तो वो एक तरह से डेड एनिमल, डेड होते हैं. Which may be bacterium, plants and animals. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common elements like cold, influenza, flu and most cough are caused by viruses. अभी रिसेंटली आप वायरस के बारे में, कोरोना वायरस, वो वायरस कब एक्टिव हो रहा है? जब वो किसी की बॉडी में जा रहा है. एयरबॉर्न वायरस, इसको एयर नहीं कह सकते, जब हम टच कर रहे हैं तब भी वो बॉडी से बॉडी कनेक्ट हो रहा है. इसी तरह से ये वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद ही मल्टीप्लाई होते हैं और जाते हैं. और मोस्ट कॉमन वायरल डिजीजेज होती है ये कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जब भी आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, कफ आ रहा है, ये सब क्या है? वायरल डिजीजेज होती है. सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस. पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से ही होने वाली डिजीज है. डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स. डिसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोन से. मलेरिया के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हो. फीमेल एनाफिलीज मच्छर से होती है, मॉस्किटो से. जब मॉस्किटो आपको बॉडी में बाइट करता है तो वो ब्लड के थ्रू उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है और मलेरिया आपको ठंड लगकर बुखार आना शुरू हो जाता है. टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर द बैक्टीरियल डिजीजेस. यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 एंड 7. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है. 2.2 Where do microorganisms live? Microorganisms रहते हैं. Microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa are multicellular. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर सच एज एल्गी एंड फंगाई. एल्गी और फंगाई जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं. रैंकिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मर्सी लैंड्स. मतलब वो हर तरह का क्लाइमेट उनके लिए सुटेबल होता है. वो बहुत ठंड में भी रह सकते हैं, वो बहुत गर्मी में भी रह सकते हैं, बिल्कुल डेजर्ट में भी रह सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ बॉडी में ग्रो करते हैं और कुछ फ्री एयरबॉर्न भी हो जाते हैं, वो एयर में भी मिल जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria may live on कॉलोनीज. फंगाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉलोनीज, वो एक साथ ग्रुप में रहते हैं जब भी हमें पेचेस दिखाई देते हैं. और जबकि अमीबा होता है वो सिंगल सेलुलर एनिमल होता है, वो अकेला ही